हेलो एंड नमस्कार। लर्न फॉर बेसिक में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का फिफ्थ टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट टाइप 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर में सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एक सर्कल में होता है, सिंगल रो में होता है और डबल रो में होता है। आज हम स्क्वायर्स वाला सीटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे कि स्क्वायर में सीटिंग अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल के अराउंड 8 पीपल्स बैठे हुए हैं इन सच अ वे दैट 4 ऑफ दैम सिटिंग एट 4 कॉर्नर। इस तरीके से बैठे हैं कि चार जो लोग हैं वो चारों कोनों पर बैठे हुए हैं ऑफ द स्क्वायर विच 4 वाइल 4 सिट इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड। और बाकी के चारों साइड के बीच में बैठे हुए हैं, मतलब ये चार कोने पर हैं लोग और चार बीच में हैं लोग, किसके? स्क्वायर टेबल के। द वन हु इज सिट एट द फोर्थ कॉर्नर फेस द सेंटर वाइल दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइड फेस आउटसाइड। कह रहे हैं कि जो बीच में लोग बैठे हुए हैं उनका फेस तो आउटसाइड है, और जो कॉर्नर पे लोग बैठे हुए हैं उनका फेस अंदर की तरफ है। मतलब कि जो बीच वाले लोग हैं वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और स्क्वायर के जो कॉर्नर्स वाले लोग हैं वो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं उस टेबल के। कुछ इस टाइप से वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, ओके, जिसके में 4 पीपल्स तो मिड में हैं, 4 पीपल्स कॉर्नर्स पे। मिड वाले जो हैं वो आउटसाइड फेस करके बैठे हुए हैं, और मतलब कॉर्नर्स वाले हैं वो इनर फेस करके बैठे हुए हैं। ओके, अगर बाहर फेस है तो राइट साइड ये हो गई और लेफ्ट ये हो गई। अगर आउटर फेस है तो उनकी राइट साइड ये हो गई और लेफ्ट दिस वन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। एक चीज़ और आप इसका ध्यान रखिएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इसमें भी ये है कि एक बार में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर हमारा सिटिंग अरेंजमेंट करेक्ट सॉल्व हो गया। इसकी बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको हमें अच्छे से समझना होता है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले एक बार हम इस पूरे को रीड करेंगे, देन उसके बाद इसको हम ड्रॉ आउट करेंगे स्क्वायर में। 2 females sit in the middle of the site and 2 at the corner side। बोल रहा है दो जो फीमेल्स हैं वो मिड में होनी चाहिए और 2 कॉर्नर्स पे आनी चाहिए। ये नहीं कि चारों मिड में आ गई या चारों कॉर्नर्स पे आ गई, 2-2 का रेशियो रखा है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है जी के लेफ्ट से सेकंड बैठा हुआ है। जी सिट इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड, और ये भी बोल दिया कि जी जो है मिडल में बैठा हुआ है और जी के लेफ्ट साइड से सेकंड ए बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। सी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। सी अपनी वाइफ के फोर्थ बैठा है राइट, एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी। और उनकी वाइफ जो है वो ए और जी के इमीडिएट नेबर नहीं होनी चाहिए, अगल बगल में, मतलब लेफ्ट या राइट में, दोनों तरफ में कहीं भी नहीं आनी चाहिए। किसकी वाइफ? सी की वाइफ, ए और जी की। बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी जो अपने हस्बैंड के राइट से थर्ड बैठी हुई हैं। बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ दैट कॉर्नर। बी जो है कॉर्नर में नहीं बैठा है, बी जो सिट है वो कॉर्नर में नहीं बैठेगा। ओनली डी सिट बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में डी बैठा हुआ है। एच इज द हस्बैंड ऑफ ए। ए के हस्बैंड कौन है? एच है। ई इज अ मेल। ई क्या है? मेल है। एफ के बारे में कुछ नहीं बोला है कि एफ जो है फीमेल है या मेल है, या एफ कॉर्नर्स में बैठा है या किसी के फोर्थ बैठा है, फिफ्थ बैठा है। एफ को हम क्या करेंगे, जो जगह बचेगी खाली वहाँ हम उसको रख देंगे और देख लेंगे कि वो फीमेल 4 हो रही कि नहीं हो रही। अगर फीमेल 4 नहीं हो रही तो हम फीमेल रख देंगे एफ को, अगर मेल 4 नहीं हो रहे तो मेल रख देंगे हम एफ को। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले बोला है टू फीमेल्स, सॉरी, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकंड कौन बैठा है? ए बैठा हुआ है और जी क्या है? मिडल ऑफ द वन साइड, मिडल में बैठेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जी को यहाँ बैठाया। ठीक है, अब जी के कहाँ से? सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन बैठा हुआ है हमारा? जी के लेफ्ट से सेकंड कौन बैठा हुआ है हमारा? ए बैठा हुआ है। अब लेफ्ट और राइट में अगर देख लें तो ये इसका राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से सेकंड, ए यहाँ पर आ गया। ओके, ए यहाँ पर आ गया। आगे क्या बोल रहा है? ए का काम कंप्लीट हो गया। सी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। सी कहाँ बैठ रहा है? फोर्थ बैठ रहा है अपनी वाइफ के राइट से। एंड हिज वाइफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी, और ए और जी की इमीडिएट नेबर नहीं होनी चाहिए। कौन? सी की वाइफ। और सी कहाँ बैठ रहा है? फोर्थ बैठ रहा है अपनी राइट साइड से, वाइफ के राइट साइड से। ठीक है, सी बैठेगा अपनी वाइफ के राइट साइड से फोर्थ। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं इसकी वाइफ को, सीज वाइफ को, यहाँ सीज वाइफ लिख देते हैं। इसके राइट साइड से फोर्थ कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर कौन बैठा है? सी, क्योंकि ए का बोला था, वो मतलब सी की वाइफ का बोला है कि वो ए और जी के आसपास नहीं बैठ सकती, नेबर नहीं बन सकती हैं, तो हमने यहाँ पर इनको बिठा दिया है इस जगह पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी सिट थर्ड टू द राइट, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी थर्ड बैठा अपने हस्बैंड से। बी डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर। बी किसी कॉर्नर में नहीं बैठ सकता। बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड के, मतलब अपने हस्बैंड से बी थर्ड बैठा हो। तो अब क्या करते हैं, हस्बैंड, बी के हस्बैंड को हम यहाँ मान लेते हैं, हस्बैंड यहाँ बैठे हैं कौन? बी के, और बी के राइट से, अब इनका राइट क्या हो गया? ये लेफ्ट हो गया, राइट से थर्ड गिनते 1 2 3, मतलब बी यहाँ बैठे हुए हैं। बी यहाँ, ये कौन हो गई? फीमेल है ये, फीमेल। अब देखिए, एक फीमेल हमारी मिड में हो गई, एक कॉर्नर पे हो गई। अभी हमें 2 और करनी है, एक मिड में, एक कॉर्नर पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। बी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर में, मिड में बैठे हैं। ओनली डी सिट बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में डी बैठे हुए हैं। अब बी और एच के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। तो हम आगे पढ़ते हैं, पहले एच का फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम बी डी को बिठाएंगे। एच इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, कहीं हमको छोड़ तो नहीं रहे? नहीं। एच इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, ई इज़ अ फीमेल। एच कौन है? ए के हस्बैंड है, और ई क्या है? ई इज़ अ मेल, मेल है ई। ठीक है, तो बोल रहा है कि एच और बी के बीच में, एच और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी। डी को हमने यहाँ बिठा दिया एच और बी के बीच में। ओके, अब आगे क्या आता है? एच इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। ए के हस्बैंड कौन है? एच है। तो ये हस्बैंड हो गए किसके? एज हस्बैंड। तो ये कौन हो गई? एच वाइफ हो गई, मतलब ये भी एक फीमेल हो गई। 1 2 3 फीमेल हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक बची है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ई इज़ अ मेल। ई मेल है, तो अगर ई को हम यहाँ बिठा देते हैं, ई मेल है क्योंकि हस्बैंड थे, ई मेल है, तो एफ क्या हो गई? फीमेल हो गई। एफ क्या हो गई? फीमेल हो गई, क्योंकि एक कॉर्नर पे हमें फीमेल की और इम्पोर्टेंस थी कि 2 कॉर्नर पे और 2 मिड में हमें चाहिए थी। चलिए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने इसको ड्रॉ आउट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ आउट किया है। थोड़ा आपको क्या है, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तभी आप क्या इसको सीख सकेंगे। इसमें कोई स्पीड, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है कि आपको स्पीड बनानी है, ट्रिक करनी है। हाँ, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। पहले फर्स्ट आप रीड आउट करिए पूरे क्वेश्चन को, देन उसके बाद आप ड्रॉ आउट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि एक बार आप रीड कर लेंगे तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी बीच में दे देता है कि ये जगह नहीं बैठेगा, या बीच में नहीं बैठेगा, या फिर किसी का नेबर नहीं बनेगा। तो अगर आप पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाएगा कि हाँ हाँ, इसमें ये पॉइंट यहाँ दे रखा है, तो इस तरीके से हमें इसे और ड्रॉ आउट करना है। आप धीरे धीरे करके इसको ड्रॉ आउट करना सीखेंगे, लैंग्वेज समझना सीखेंगे, फिर आपकी क्या होगी, आप देखेंगे अपने अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेगी, कि स्पीड बनने लगेगी आपकी, कि आप इजीली इस क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इजीली इसको ड्रॉ कर लेंगे। आपको कहीं मिस्टेक नहीं आएगी, कहीं आप गलत नहीं किसी को बिठाएंगे। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमने ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे 5 के 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू
विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट, बताना है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन से इन ऑप्शन में से ट्रू है, ठीक है। नो टू मेल आर इमीडिएटली नेबर ऑफ ईच अदर, कोई भी मेल जो है एक दूसरे का इमीडिएट नेबर नहीं है। देखते हैं इमीडिएट नेबर है कि नहीं है कोई भी मेल। यस है, देखिए ये रहे दोनों इमीडिएट नेबर हैं, ठीक है। ये भी मेल है, ये भी इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के मेल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, जी एंड एच डू नॉट फेस ईच अदर इन द सीटिंग अरेंजमेंट, जी और एच जो हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके नहीं बैठे हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये बताना है। क्योंकि इसमें तो भाई हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ई एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ई और डी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। देखते हैं क्या है, क्या ई और डी, ई एंड डी नहीं, बीच में एच आ रहा है, तो एक दूसरे के नेबर नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, एफ इज अ मेल एंड सिट डायगोनली अपोजिट ई, एफ जो है मेल है और कहाँ बैठा हुआ है, सिट है डायगोनली ई के। एफ बोल रहा है एफ इज द मेल, एफ तो भाई फीमेल है, डायगोनल तो बैठा है पर फीमेल है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। A sit in the center of one of the side of the square table, A जो है एक सेंटर मिडिल में बैठा हुआ है पूरी स्क्वायर टेबल के में, मतलब कि मिड साइड में बैठा हुआ है। देखते हैं ए, हाँ ए मिड साइड में बैठा हुआ है स्क्वायर टेबल में, तो यहाँ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज बीज हस्बैंड, बी का हस्बैंड कौन है, CGEF बताना है बीज हस्बैंड कौन। अब इसमें देखते हैं बी का हस्बैंड कौन है, ये बीज का हस्बैंड, ई जो है बी का हस्बैंड है, ई कौन है, बी का हस्बैंड है, क्योंकि एफ का हमें दिया नहीं है, एच ए के हस्बैंड है और सी जो है डी के हस्बैंड है, सी किसके हैं, डीज हस्बैंड है, तो ई किसके हैं, बीज हस्बैंड कौन है, ई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी वैन काउंट इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं और हम कैसे काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हमें काउंट करना है, डायरेक्शन फ्रॉम बी से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना, कहाँ जाना है हमें, बी से सी की तरफ जाना है। अब बी ए रहा और बी से हमें सी की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, कितने पीपल बैठे हैं 1 and 2, बी से सी की तरफ जाएंगे तो कितने पीपल है 1 and 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला 2 इज राइट। Who among the following is the wife of C, C की वाइफ कौन है, हमें ये बताना है, C की वाइफ कौन है, D is the C's wife, D is the C's wife, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। What is the position of E with the respect to C, C की रिस्पेक्ट में E की पोजीशन बतानी है, C की रिस्पेक्ट में E की पोजीशन देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो राइट से सेकंड है, और अगर हम यहाँ से काउंट करें तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 है, तो हम देखते हैं राइट से सेकंड आ रही है, इमीडिएट टू द लेफ्ट नहीं, सेकंड टू द लेफ्ट नहीं, थर्ड टू द राइट नहीं, इमीडिएट टू द राइट नहीं, सेकंड टू द राइट, आंसर इज फिफ्थ, सेकंड टू द राइट। आई होप आपको जो मैंने स्क्वायर मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट टाइप सिखाया स्क्वायर, आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।